हेलो एवरीवन, नॉलेज रिकप की इस नई क्लास पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 500 प्लस हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यूज का आज सेट 11 है। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 301। इन व्हिच बैटल डिड बाबर डिफीट राणा सांगा? बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में हराया था? ए बैटल ऑफ खानवा, बी बैटल ऑफ घाघरा, सी बैटल ऑफ चौसा, डी बैटल ऑफ पानीपत। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध मुगल सम्राट बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच वर्ष 1527 में राजस्थान के भरतपुर के निकट खानवा गांव में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 302। त्रिपक्षीय संघर्ष किन राजवंशों के बीच हुआ था? ए चोला, पांड्या, चेरा, बी पाला, राष्ट्रकूट, पृथ्वीराज, सी चालुक्य, चोला, होसियाल्स, डी मौर्यास, गुप्ता, सातवाहनास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पालास, राष्ट्रकूट्स, पृथ्वीराज। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष बंगाल के पाल, मध्य भारत के प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। ये संघर्ष बरसों तक चला और इन सभी को कमज़ोर कर दिया, जिससे तुर्कों को उन्हें उखाड़ फेंकने में मदद मिली। क्वेश्चन नंबर 303। Who was the founder of the गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? ए नागभट्ट वन, बी भोज, सी मिहिर भोज, डी रामभद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागभट्ट वन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में मालवा क्षेत्र में इस राजवंश की स्थापना की। पश्चिमी भारत में अरब आक्रमणों का प्रतिरोध करने में गुर्जर प्रतिहारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 304। मिहिर भोज वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच डायनेस्टी? मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे? ए चालुक्य, बी राष्ट्रकूट, सी प्रतिहार, डी पाला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिहार। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के छठे शासक थे। उन्हें भोज प्रथम के नाम से भी जाना जाता था और वे भारत इतिहास में विशेष रूप से अपनी सैन्य उपलब्धियों और अरब आक्रमणों का प्रतिरोध करने के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन 305। द लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर वाज बिल्ट बाय? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसने बनवाया था? ए ईस्टर्न गंगा, बी सोमावामसी, सी चालुक्य, डी चोला। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोमवामसी। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर का निर्माण मुख्य सोमवामसी वंश के राजा जजाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 306। द कैपिटल ऑफ द चोला वाज? चोलों की राजधानी क्या थी? ए कांची, बी तंजावुर, सी मदुरई, डी कावेरीपट्टनम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तंजावुर। तंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता है, चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय चोल ने 8वीं शताब्दी में पल्लवों से इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद तंजावुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। क्वेश्चन 307। व्हिच डायनेस्टी फॉलोड द पल्लवा इन साउथ इंडिया? दक्षिण भारत में पल्लवों के बाद कौन सा वंश आया? ए राष्ट्रकूट, बी चोला, सी चालुक्य, डी चेरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोला। दक्षिण भारत में पल्लवों के बाद चोल राजवंश ने शासन किया। क्वेश्चन 308। बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फोर्ट बिटवीन? तालिकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ए मुगल एंड राजपूत, बी दिल्ली सल्तनत एंड बहामनीस, सी विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सुल्तान्स, डी मराठास एंड मुगल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजयनगर एम्पायर एंड डेक्कन सुल्तान्स। तालिकोटा का युद्ध दक्कन क्षेत्र में विजयनगर के हिंदू राजा और बीजापुर, बिदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 4 सहयोगी मुस्लिम सुल्तानों के सेनाओं के बीच 1565 में बीजापुर के दक्षिण पूर्व में, जो अब उत्तरी कर्नाटक राज्य है, लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 309। हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए हरिहर एंड बुक्का, बी कृष्णदेवराय, सी बल्लाला 3, डी देवराया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरिहर एंड बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में
हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने तुगलक शासन के विरुद्ध विद्रोह के बाद दक्कन में की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 310, द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी वाज। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक खिलजी, डी कुतुब खिलजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसने गुलाब वंश के अंतिम वंशज को हत्या कर 70 वर्ष की आयु में स्वयं को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 311, द कैपिटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज शिफ्टेड टू। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ए दौलताबाद, बी आगरा, सी जौनपुर, डी लाहौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दौलताबाद। अब जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था और उसने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। इस परिवर्तन के 2 कारण थे, एक केंद्रीय राजधानी की उसकी इच्छा और दूसरी मुगलों के आक्रमण का डर। लेकिन ये योजना विफल साबित हुई और बाद में राजधानी वापस दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 312, हु वाज नोन एज द वाइजेस्ट फूल अमॉन्ग दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सल्तनत के सबसे बुद्धिमान मूर्ख किसे कहा गया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी तमाम उपलब्धियों के बावजूद उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए और उनमें से ज़्यादातर योजना और विवेक की कमी के कारण विफल रहे। क्वेश्चन 313, तैमूर इन्वेड इंडिया इन व्हिच ईयर। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ए 1320, बी 1398, सी 1405, डी 1451। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1398। तैमूर ने भारत पर आक्रमण सन 1398 में किया था और उस समय दिल्ली का सुल्तान था तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 314, हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ए सिकंदर लोधी, बी बहलोल लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी दौलत खान लोधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बहलोल लोधी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी ने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की और उनके बाद उनके पुत्र सिकंदर लोधी ने गद्दी संभाली। क्वेश्चन नंबर 315, हु वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा। चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी ने किसे हराया था? ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं, डी बहादुर शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हुमायूं। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था। ये लड़ाई 1539 को बिहार के चौसा के पास लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 316, द रियल नेम ऑफ शेर शाह वाज। शेर शाह का असली नाम क्या था? ए फारिद खान, बी जलाल खान, सी सलीम खान, डी हसन खान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फारिद खान। शेर शाह का असली नाम था फारिद खान। क्वेश्चन नंबर 317, द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ए बाबर, बी शेर शाह सूरी, सी अकबर, डी अशोका। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेर शाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। ये सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ, बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 318, हु बिल्ड द हुमायूं टॉम्ब इन दिल्ली। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ए अकबर, बी हाजी बेगम, सी बैराम खान, डी शेर शाह। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम को बेगा बेगम के नाम से भी जाना जाता है और इस मकबरे को फ़ारसी वास्तुकार मिराक मिर्ज़ा गियात
और उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने डिज़ाइन किया था। इस मकबरे को 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 319, विच मुगल एम्पेरर वाज ऑल्सो कोल्ड जिंदा पीर? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा गया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। वो 1658 से 1707 तक भारत के अंतिम महान मुगल सम्राट थे। औरंगजेब बादशाह शाहजहां और मुमताज़ महल के तीसरे पुत्र थे। उनका मूल नाम था मुही अल दिन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 320, द मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 321, द बहमानी किंगडम वाज फाउंडेड बाय होम? बहमानी राज्य की स्थापना किसने की थी? ए मालिक काफूर, बी अलाउद्दीन बहमन शाह, सी कुल्ली कुतुब शाह, डी शेर शाह सूरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमानी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, सन 1347 में की थी। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की और दक्कन क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 322, हु बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी? फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? ए अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। फतेहपुर सिकरी स्थित भव्य प्रवेश द्वार बुलंद दरवाज़ा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण गुजरात पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 323, द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल वाज बिल्ट बाय? प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ए राजेंद्र चोल वन, बी आदित्य चोल, सी राजा राजा चोला वन, डी कुलोतुंगा चोल वन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राजा चोला वन। तंजावुर स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने 1003 और 1010 ईस्वी के बीच करवाया था। यह मंदिर हिंदू भगवान शिव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 324, विच मुगल एम्पेरर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल सम्राट ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां, डी हुमायूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन 325, द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन होम? पानीपत की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ए अकबर एंड हिमू, बी इब्राहिम लोदी एंड बाबर, सी हुमायूं एंड शेर शाह, डी बाबर एंड राणा सांगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी एंड बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें लोदी की हार हुई और भारत में मुगल शासन स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 326, हु वाज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी बलबान, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी रजिया सुल्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसने मोहम्मद गौर की मृत्यु के बाद 1206 में इस वंश की स्थापना की, जिससे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। क्वेश्चन 327, हु एबॉलिश्ड द जिजिया टैक्स? जिजिया कर किसने समाप्त किया? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी बाबर, डी इल्तुतमिश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। जिजिया कर अकबर ने समाप्त किया था। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जिजिया कर मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुस्लिम नागरिकों पर उनकी सुरक्षा के बदले लगाया गया कर था। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली शुरुआत की। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक अकबर ने जिजिया कर समाप्त कर दिया, पर फिर से 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने इसे लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 328, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन व्हिच ईयर?
हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ए 1575, बी 1576, सी 1570, डी 1580। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 329, हु फोर्ट अगेंस्ट अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध किसने युद्ध किया? ए राणा कुंभा, बी राणा सांगा, सी महाराणा प्रताप, डी उदय सिंह। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना, जिसका नेतृत्व अम्बेर के मान सिंह प्रथम कर रहे थे, उनके बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 330, द कैपिटल ऑफ द गदवाला डायनेस्टी वाज? गदवाला वंश की राजधानी क्या थी? ए कन्नौज, बी काशी, सी प्रयागराज, डी उज्जैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार गढ़वाल राजवंश की राजधानी कन्नौज थी और वाराणसी एक दूसरी राजधानी थी। इस राजवंश ने 11वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी ने क्लास पूरी देखी होगी। क्लास से जुड़ी कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दूसरे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।